बहुत ही सुंदर रचनाएं श्रवण करी। सारे वातावरण में रूहानियत छा गई। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, जो हम सत्संग में आकर आपके नाम का गुणगान कर पाते हैं, इस राम नाम के रस को पाते हैं, ये आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। बहुत सुंदर भाव गुरु महाराज के जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। यही एक पूर्ण सत्य है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो अपने आप को एक नन्हे बालक की तरह अपने गुरुदेव के आगे, अपने प्रभु श्री राम के आगे समर्पित कर दो, अर्पित कर दो। फिर जैसे मां अपने नन्हे बाल को क्या चाहिए, कब चाहिए, बिना मांगे उसके उसे देती है, वह प्रभु श्री राम अपने ऊपर आश्रित जन को अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपनी मेहर से निहाल कर देते हैं। ये भाव हमारे भीतर कैसे जगेंगे? जब हम अपने भीतर से मैं को छोड़ पाए। अभी तक तो हमारे भीतर अहम भाव भरा रहता है। मैं ये हूं, मैं बड़ा बलवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास बहुत अधिक धन है। जब तक हमारे भीतर मैं भरी पड़ी है, हम भटकते ही रहते हैं। कुछ भी मिल जाए कभी संतुष्ट नहीं होते। जीवन में हाय तौबा मची रहती है। जिस पल हम अपने आप को प्रभु श्री राम के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे, अपने गुरुदेव के आगे समर्पित कर दोगे, फिर आपको वो मिलेगा जो राम की इच्छा होगी। आपकी इच्छा मुताबिक नहीं, राम की इच्छा होगी। सामने व्यास पूजा का पावन पर्व आ रहा है। ठीक एक महीने बाद 29 जुलाई को हमने अपने आप के लिए अभी से तैयारी करनी है कि उस दिन हम क्या करें कि हमें गुरु की कृपा मिले और श्री राम कृपा प्राप्त हो। महाराज की वाणी है, सद्गुरु की महिमा बड़ी, सद्गुरु की
महिमा बड़ी विरला जाने भेद, भारे बबवे को हरे और पाप के सदगुरु की महिमा को कोई आज तक नहीं जान पाया। कोई विरला ही इस भेद को जानता है। गुरु जिस पर दयाल हो जाएं, वह अपने शिष्य को, अपने ऊपर आश्रित जन को उसके सारे पाप हर कर उसे इस भव सागर से पार कर देते हैं। इसीलिए महाराज बार बार कहते हैं, गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार, नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। गुरु की बार बार वंदना करो, उसके बताए मार्ग पर चलो। हमें बड़े भाग्यशाली हैं हम, हमें श्री स्वामी जी महाराज जैसे सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने ये चाहा कि आप सभी सीधा राम नाम से जुड़े। अपने आप को पीछे रखा कि मेरे में क्या है, मुझे जिस देव द्वार से प्रसाद मिला आप भी उसी से उसकी कृपा मांगो। वो दाता सबको देने वाला आपकी झोलियां भर देगा। तो अब ये आने वाले 3-4 सप्ताह जो मिलेंगे, हम ये गुरु महाराज की वाणी द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि हम व्यास पूजा कैसे मनाएं। आजकल के समाज में कई तरह के कुरीतियां भी चलती हैं। इंसान अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। हमने उसकी चर्चा ना करते हुए गुरु महाराज जो हमें समझाते हैं कि आपने इस दिन क्या करना है कि आपको श्री राम कृपा प्राप्त हो। तो वाणी गुरुदेव की परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, उन्होंने ये संदेश 20 जून 1955 देहरादून में साधकों को दिया था। क्योंकि जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है, तो महाराज की वाणी वही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। महाराज की वाणी, श्री उपासक जी सब प्रेम आशीर्वाद, अब व्यास पूर्णमासी समीप आ रही है। उस पूर्ण पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप द्वारा मुरार और ग्वालियर के सब सत्संगियों को ये संदेश भेजता हूं। ये संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही सत्य है। महाराज की वाणी, हमारा परम लक्ष्य सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परम पुरुष, दयामय, दयालु, देवादिदेव
श्री राम है, वह परम गुरु है। परम गुरु महाराज फरमाते हैं श्री राम है, कहीं भी अपना नाम बीच में नहीं लिया। उस परम गुरु का पुण्य प्रतीक परम पावन श्री राम नाम है। उस परमेश्वर का पतित पावन नाम राम नाम है। इसका कीर्तन, जप, पाठ, आराधन, राम नाम का कीर्तन, राम नाम का गुणगान, राम नाम का जाप, राम नाम का सुमरन, राम नाम का पाठ जो उस दिन करेगा वही परम गुरु की परम के दिन पूजा है। वही पूजा है, अर्थात उस दिन अधिक से अधिक नाम जप करना है। परमेश्वर के नाम का गुणगान करना है। इससे क्या लाभ होगा? महाराज गारंटी देते हैं, इस पूजा से पाप का नाश होता है, जीवन पवित्र बनता है, आत्म शक्ति जग जाती है और हृदय में सद्भाव आप ही आप स्फुरित होने लगा करते हैं। अपने परम कल्याण का मार्ग वह परम के दिन परम पूज्य का पूजन है। इसको बड़े भाव चाव से करना चाहिए। ये गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि उस दिन परमेश्वर के नाम राम नाम का अधिक से अधिक नाम जप करना, गुणगान करना, सुमरन करना, आराधन करना, वही उस देव आदि देव का परम पूजन है। उससे आपका मंगल होगा, आपके अंदर सद्भाव जगेंगे। और एक और गारंटी दे रहे हैं आखिर में, आप जो भी उस दिन पूजन करेंगे, गुरु महाराज की वाणी, स्वामी जी महाराज के वचन, मैं उनका दास अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। महाराज के वचन आपके पूजन पाठ में जो भी आप उस दिन पूजा करोगे, मैं स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, मैं अपनी कामनाओं और भावनाओं से मैं भी सम्मिलित रहूंगा। मैं भी आपके साथ उनकी पूजा करूंगा। आप सब पर श्री राम कृपा सदा बनी रहे। आप सब पर श्री राम कृपा सदा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।